3 चर्चेस देखी थी और अभी चौथी चर्च आधी हुई थी और 7 चर्चेज हैं टोटल। तो हमने 4 चर्चेस देखी। पहली चर्च देखी, क्या देखी हमने? पहली चर्च देखी थी एफिसस की चर्च, एफिसियस की चर्च। एफिसस की चर्च में देखा था क्या था, वो चर्च बहुत ही ओके थी, है ना। लेकिन 2 के 5 लिखा कि तुम्हारा प्रेम खत्म हो गया उस चर्च का, मैकेनिकल हो गई थी, है ना। 40 दिन की फास्टिंग करो, ये करो, वो करो, है ना, मैकेनिकल हो गया था, मतलब मसीह कहीं प्रेम खत्म हो गया था। वो कौन सी चर्च थी? एफिसो की चर्च थी। यीशु मसीह ने कहा कि प्रेम जगा मेरे लिए, प्रेम खत्म हो गया। हालेलुया। और परसिक्यूशन होता तो डर भी गए थे, तो प्रेम थोड़ा ठंडा हो जाता है। दिन भर परेशानी तो प्रेम ठंडा हो जाता है। जीवन के राह में चलते रहते, बताया था मैंने, एग्जांपल दिया था, 5 साल शादी के हो गया, 10 साल शादी के हो गया, तो प्रेम थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है। हालेलुया। मसीह जा रहा था, प्रेम हमेशा जगा रहता है हस्बैंड वाइफ में, आपस के पड़ोसियों में, चर्च आपस में भी। हालेलुया। दूसरी चर्च देखी थी, वो थी स्मुरना की चर्च। स्मुरना चर्च जो थी परसिक्यूटेड चर्च थी, उसको बहुत ही प्रताड़ित किया गया था। उसको शेरों की मान में डाल दिया गया था, लोग को क्रूस पे लटका करके नीचे आग लगा के मारा गया था, है ना। एक मूर्ति पे डलाया गया था, उनको बहुत तुरंत प्रताड़ना दी थी। वो कौन सी चर्च थी? स्मुरना की कलीसिया थी। फिर हम, लेकिन उसमें जो है शैतान सिंहासन लगाना चाह रहा था, लेकिन उन लोगों ने उसकी शिक्षा और नकुलाई की शिक्षा को नहीं सुना। पढ़ा था ना। फिर हम लोग जब तीसरी में आया तो पिरगमुन की कलीसिया आते आते क्या हुआ, कंटस्टाइन राजा हो गया। 10 राजा जो बदमाश थे वो चले गए। फिर एक राजा आया कंटस्टाइन, उसने क्या किया, मसीह धर्म को ग्रहण कर लिया। मसीह धर्म को ग्रहण करते हुए क्या हुआ, सब तरफ मसीही बन गए लोग। परसिक्यूशन खत्म हो गया। फिर चर्च क्या हो गई, मोटी हो गई। परसिक्यूशन कुछ है नहीं, आराम है ना, पैसा आने लगा। हालेलुया। फिर चर्च क्या ढीली हो गई। वो पिरगमुन की चर्च थी, है ना। और वहाँ पर क्या क्या आ गया, बिलाम की शिक्षा आ गई, निकुलियस की शिक्षा आ गई। वहाँ पर अंतिपास भी था, जिसने परमेश्वर के लिए सच्ची गवाही दी, यानी मिक्स लोग थे। थुआतीरा हम लोग पढ़ेंगे। थुआतीरा का आज हम लोग आधा अध्ययन करेंगे, आधा हुआ था। हम लोग देखेंगे दूसरा रेवलेशन, प्रकाशित दूसरा अध्याय, और विल रीड 20 से पढ़ेंगे। दासों को वे विचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर बनवाती है। ये ग्रुप कौन सा हुआ, जो इजाबेल की चीजों को मानने लगे। कौन से? थुआतीरा की चर्च के लोग। 24 थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, यह कहता हूँ कि मैं तुम पर और बोझ न डालूंगा। तो दूसरा ग्रुप कौन सा है? इजाबेल की बातों को नहीं मानता। जो पिछली हमने 3 चर्च में देखा, अच्छे लोग ज़्यादा थे। हालेलुया। इसमें क्या है, बुरे लोग ज़्यादा, अच्छे लोग कम हैं। कौन सी कलीसिया है ये? थुआतीरा की। कम अच्छे हैं। मैनी गुड्स अमंग विकेट, फ्यू विकेट। यहाँ मैनी विकेट्स अमंग फ्यू गुड। अच्छी लोग 2 ग्रुप है। थुआतीरा के अंदर 2 ग्रुप है। अब हमारे कलीसिया में ग्रुप हो सकता है। अभी जजेबेल को मैं एक्सप्लेन करूँगा, आधा ही एक्सप्लेन किया कि किस तरफ है हम। जो जजेबेल एक स्पिरिट है, एक आत्मा है, तो उसकी शिक्षा मानते हैं या परमेश्वर की पवित्र आत्मा को मानते हैं। तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि 2 ग्रुप है, मैं जानता हूँ। यीशु मसीह कह रहे हैं 2 ग्रुप हैं, और मैं जो थुआतीरा के चर्च के कलीसिया के लोग हैं, जो शैतान की बातों को नहीं मानता है, उन पर मैं और बर्डन नहीं डालूंगा। हालेलुया। जो सही चल रहे हैं, लेकिन जो सही नहीं चल रहे हैं, मैं उनके अंदर बीमारी डालूंगा, यानी कि जजमेंट आएगा। यीशु बीमारी नहीं डालता। बीमारी कौन डालता है? एपोलियन एंड अबेदोन बालजबूब। जब आप पाप करते हैं, मसीह से दूर हो जाते हैं, तो क्या करते हैं, जो पाप आता है, पाप का मतलब बाइबल में बीमारी बोला गया है। जरूरी नहीं हर बीमारी में पापी हो, ऐसा भी। हाँ, उसको मिक्स मत करना कि आप बीमार पड़ गए तो पता लगा कोई पाप कर दिया। इट्स डिफरेंट इशू। लेकिन एक बात समझी जाती है ना, दोनों चीज़ें नहीं पकड़ना है। क्या है, आज हम बीमार पड़ गए तो हमने पाप कर दिया। हालेलुया। या आप जानते हैं कि आपने क्या कुकर्म किया और बीमार पड़े। हालेलुया। क्यों? ये लोग व्यभिचार में पड़ गए थे। जब व्यभिचार हम नहीं करता, जब अडल्ट्री करता, फोर्निकेशन करता, प्रोस्टिट्यूशन करता, तो क्या होता है, उसको HIV एड्स आता कि नहीं आता है ना। तो उस जो करा उसको मालूम है ना कि उससे आया। हालेलुया। तो यानी कि वो रोग सैया पे आएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर ने इस सब खोज से पहले ही बोल दिया था, तब ये सब बीमारियां आई भी नहीं थी। कितने साल पहले लिखी गई? 2000 साल पहले यीशु ने बोला है यूहन्ना को कि वो रोग सैया पे आएंगे। क्यों? क्योंकि वो इजाबेल की स्पिरिट की बात मानता है। इजाबेल के स्पिरिट के क्या क्या गुण है? पहला है कंट्रोलिंग। जो इजाबेल स्पिरिट है, जो जजेबेल स्पिरिट है, वो क्या करती? कंट्रोल करता। और जिजेबेल स्पिरिट जो है, इजाबेल जो स्पिरिट आत्मा है, वो
फीमेल नहीं है, वो एक स्पिरिट है। हालेलुया। स्पिरिट फीमेल और मेल नहीं होता है। स्पिरिट स्पिरिट आत्मा है, उसको लिंग नहीं है। जैसे इजाबेल एक लेडी थी ना, तो लोग बोलते हैं स्पिरिट है, नहीं, मेल फीमेल स्पिरिट है वो। हालेलुया। दोनों में काम करता है, पुरुषों में भी और औरतों में भी, है ना। ऐसा नहीं कि औरतों के अंदर इजाबेल है, पुरुषों में भी इजाबेल है। यानी कि जो आदमी अपनी बात को मनवाए जबरदस्ती, हालेलुया, अपनी ही बात ऊपर रखे, अपनी ही बात चाहे भले गलत बोल रहा हो, अपनी बात ही बोले कि मैं ही सही बोल रहा हूं, तो वो जेजेबेल स्पिरिट से, इजाबेल की आत्मा से पीड़ित है, जो पावर में आना चाहता है कैसे भी। देखो पवित्र आत्मा है, उसके वर्णन गलातियों के 5वें अध्याय की 22 में लिखा है। क्या लिखा है? लव, जॉय, पीस, इंडोरेंस, काइंडनेस, सेल्फ कंट्रोल, जेंटलनेस, मीकनेस एंड लव, फेथ। हालेलुया। नम्रता, दीनता, करुणा, भलाई, प्यार, सच्चाई। वैसे ही इजाबेल के भी फ्रूट है, फल है। आत्मा है, आत्मा के फल हो गए ना। अरे बाबा, चाहे निगेटिव में देखो चाहे पॉजिटिव देखो, हमने पवित्र आत्मा के बारे में देखा तो उसके गुण हैं, उसके पावर है। वैसे ही जेजेबेल स्पिरिट के पावर भी हैं और उसके गुण भी हैं। गुण क्या क्या है? कंट्रोलिंग इजाबेल स्पिरिट। उसके अंदर और क्या क्या गुण है? सेड्यूस करना, यानी कि किसी को व्यभिचार में गिराना, परमेश्वर से दूर करना। हालेलुया। अति धर्मी दिखाना, अति धर्मी दिखाना। धर्मी नहीं है, राइचस नहीं, लेकिन दिखाते हैं हालेलुया, हालेलुया। बाहर कुछ और कर रहे हैं लेकिन चर्च में हालेलुया, तो क्या है वो? जेजेबेल स्पिरिट है। मैनिपुलेटिव, मतलब जो नहीं है वो दिखाना, एक्टिंग करना, ड्रामेटिक होना। हालेलुया, हालेलुया। तो कौन सी स्पिरिट से ग्रसित है वो? जेजेबेल स्पिरिट से। हालेलुया। हर गंदगी को देखना, यहाँ पर लिखा है ना, कुत्ते प्रवेश नहीं करेंगे। थैंक यू। ऊपर नीचे हो गया, हाँ। और हम लोग पढ़ेंगे जो अभी मैंने बोला 2 पीटर 2:22, दूसरा पतरस 2 अध्याय 22वीं आयत पढ़ेंगे प्लीज। देखो ये दोनों वहाँ के पढ़ते पकड़े रहेंगे। हालेलुया। अब हम लोग जाएंगे जेजेबेल स्पिरिट का अध्ययन करने के लिए। हम लोग कहाँ जाएंगे? किंग्स में जाएंगे। हालेलुया। तो हमको समझ में आएगा कि ये कहाँ से रिलेट हो रहा है। हम लोग पढ़ेंगे 1 राजा 1 किंग 16:31 प्लीज। फिर हम लोग पढ़ेंगे 2 किंग 9 में 10वीं आयत, इसी में 10वीं आयत। हालेलुया। अब देखो एक कुत्ता बड़ यहाँ आया और उधर भी कुत्ता बड़ा है। हालेलुया। तो जो इजेबेल है इसको हम लोग समझेंगे। इजेबेल क्या थी? अहाब राजा था। इसके पीछे कौन था? अहाब राजा। अहाब जो राजा था, अभी देखो अहाब जो राजा था उसने क्या किया? 2 कुरिन्थियन, अभी पढ़ो मत, 2 कुरिन्थियन 6 अध्याय में लिखा है 14वीं और 12वीं आयत लिखा है कि अविश्वासियों का विश्वासियों से क्या जोड़, डोंट योक विद अनबिलीवर। हमारी दोस्ती जो मसीह में नहीं, उससे हमारी दोस्ती कैसे हो सकती है? हालेलुया। दुश्मनी मत करो, ऐसा नहीं भाई, रहने में दोस्ती रहती है। एक मैं बात बता रहा हूँ, यानी कि उनके काम मत करो। हालेलुया। वो जो काम करते वो काम मत करो। हालेलुया। तो हमारा कोई साथ नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि मैं इस स्पिरिट को बचा लूंगी या बचा लूंगा, मैं इससे शादी कर लेता हूँ। हालेलुया। ये किंग अहाब ने सोचा होगा, बाइबल में लिखा नहीं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ये सोचा होगा इसने। हालेलुया। एक तो पॉलिटिकल गेन हो गया, क्योंकि वो सिदोन की रानी थी, कि राजा की बेटी थी। कौन सा? सिदोन। हालेलुया, है ना, लेबनान जो है ना, उसकी बेटी थी राजा, मतलब बड़े आदमी थी। और इसने सोचा मैं इससे मैरिज कर लेता हूँ तो क्या होगा? पावर में आ जाऊंगा। हालेलुया। 2 नेशन मिल जाएंगे ना भाई, दामाद है, बन गया अहाब, है ना। और दूसरा उसने अगर आत्मिक दृष्टि, ये पॉलिटिकल हो गया, आत्मिक दृष्टि से कि मैं इसको रानी को बचा लूंगा। हालेलुया। हाँ ना। क्या हुआ? उल्टा, वो सारे अपनी देवी देवताओं लेके आ गए। कहाँ? इजराइल में। हालेलुया। और उसने क्या किया? उसके अंदर कंट्रोलिंग पावर थी। कंट्रोलिंग पावर कहती है, अगर लोग 1 राजा 21 पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक नबात की बारी, जो पिछली बार मैंने बताया था, नबात की बारी थी। कैसे मालूम? उसके अंदर कंट्रोलिंग। जेजेबेल स्पिरिट का सबसे बड़ा गुण क्या? कंट्रोल करना। हालेलुया। कंट्रोलिंग हम बता रहे हैं। तो उसने क्या किया? नबात जो था उसका विनियार्ड थी, दाख की बारी थी। हालेलुया। तो इजराइल में क्या होता है? वो लोग सेल नहीं करते, प्रॉपर्टी को बेचते नहीं है। हालेलुया। वो क्या करते? पीढ़ी दर पीढ़ी अपने आगे वालों को देते हैं इजराइल में।
और अगर कोई खरीद भी लेता है तो लीज पे लेते हैं, 50 साल बाद जब जुबली का साल होता है तो उसको मालिक को दे देनी होती है उनको वापस। हालेलुया। जैसे मैं समझो इजराइल में हूँ और मैंने रवि से खरीद ली क्या नाम से इनकी विनियार्ड, हालेलुया, दाख की बारी ले ली, है ना, तो 50 साल बाद मैं तुमको वापस कर दूंगा। हालेलुया। ऐसा बात प्रथा है। क्यों? क्योंकि यहोवा ने भाग दिया है। भूमि का भाग किसका? यहोवा का। कोई मालिक नहीं है, यहोवा मालिक उस जगह का। हालेलुया। यहोवा ने तुम्हें रहने के लिए दिया। ऐसा इजराइल में तो नाबाद जो था वो अपनी बारी को, दाख की बारी को बेचना नहीं चाह रहा था। हालेलुया। लेकिन इसका दिल उस पर आ गया। किसका? क्योंकि इसके महल के बाजू में कौन थी? दाख की बारी नाबाद की थी। और कहा राजा अहाब को वो बहुत अच्छी लगी। हालेलुया। फिर उसने क्या किया? अपनी बीबी को बताया। किसको बताया? जेजेबेल, इजाबेल को। देखो स्पिरिट कैसे काम करता है। उसने जो बोला कि मुझे वो दाख की बारी बहुत पसंद है, हालेलुया, तो उसने बोली तू बैठ, मैं करती हूँ। फिर उसने क्या किया? धार्मिकता का, मैंने बोला ना धार्मिकता, हिपोक्रेसी, उसने दिखाया कि मैं यहोवा की भक्तनी हूँ। हालेलुया। जबकि यहोवा की वो भक्तनी नहीं थी। उसने उपवास प्रचार कराया और लोगों को बैठाया। 2 नीच लोग आए और उन्होंने क्या किया कि नाबाद जो है यहोवा के खिलाफ बकबक कर रहा है। हालेलुया। तो उसको मार देते हैं, दाख की बारी वो ले लेती है। हालेलुया। यानी कि वो ये जो स्पिरिट है कुछ देती है तो कुछ लेती है। हालेलुया। उसको दाख की बारी दी, लेकिन कंट्रोल किसने ले लिया? अथॉरिटी किसने ले ली? जेजेबेल ने ले ली। गवर्निंग अथॉरिटी कौन हो गई? जेजेबेल। यानी कि धार्मिकता का चोंगा पहना करके ये काम करती है तुम्हारे खिलाफ। जो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को धर्मी दिखाता है और धर्मी नहीं है, तो कौन सी स्पिरिट है उसके अंदर? जेजेबेल। और दूसरा दोष भी लगाती है तुम्हारे अंदर। तुम इशू करते हो लेकिन तुम किसी काम के नहीं हो। हालेलुया। इश्यू में आने के बाद क्या तुम्हारे अंदर कुछ सबको दिख नहीं रहा है? जो जजेबेल स्पिरिट सेड्यूस करती है, आकर्षित करती है गलत तरीके से। यहू ने क्या बोला कि ये जो छिनाला करती है, छिनाला का मतलब क्या होता है? हिंदी में छिनाला है, अगर उसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करें तो प्रोस्टिट्यूशन, व्यभिचार। मैंने लिखा है कि उसके साथ कितने 400 बाल के और 450 अस्तरोत देवी के याजक उसके साथ खाना खाते थे। हालेलुया। अब बैल वर्शिपर्स का प्रोस्टिट्यूशन पहला काम होता था। हालेलुया। अगर बाल के उपासक है तो व्यभिचार करना ही करना है। हालेलुया। उनके साथ करती थी। हालेलुया। कौन? जेजेबेल स्पिरिट। यानी कि व्यभिचार करके गिराती है उसको। हालेलुया। यानी कि मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, हालेलुया, उनको व्यभिचार करके परमेश्वर से दूर ले जाती है। कौन? हालेलुया। समझना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि आजकल इतना इजी हो गया है, एडल्ट्री, पोर्नोग्राफी, गलत वीडियो देखना, गलत टेक्स्ट देखना इतना इजी हो गया है कि आप समझ नहीं सकते। हालेलुया। किसी भी ग्रुप में किसी के साथ घंटों घंटों चैटिंग करना मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड को शोभा नहीं देता। हालेलुया। भले वो सिस्टर हो, ब्रदर हो, ब्रदर सिस्टर को अगर 15-15, 20-20 मिनट चैटिंग कर रही, क्या फ़ायदा? हालेलुया। प्रेयर रिक्वेस्ट दे दो, ख़त्म बात। उसमें हम वहाँ गए हैं तो ये हो गया, फिर वो हो गया, हाँ फिर क्या हुआ? तो ये हुआ, हाँ फिर तो ये हुआ। अरे ये सब जानने की जरूरत क्या है? उस गंदगी को जानने की जरूरत क्या है? प्रे कर दो। हालेलुया। तुम्हारे भी गिरने की चांसेस उसमें पड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ जेजेबेल स्पिरिट जो एडल्ट्री में है उसके अंदर ऑलरेडी इजाबेल का आत्मा काम कर रहा है उस जगह। जब आपको प्रेयर रिक्वेस्ट ऐसी आ रही है ना, कोई बहन या भाई कोई प्रेयर कर रहा है तो उसके लिए आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, उसके बारे में सुनिए मत कहानी उसकी, वो अपनी पूरी कहानी बताएगा। हालेलुया। कट शॉर्ट करके उसके लिए दुआ कर दो, बात आगे बढ़ा दो। फिर उसके बाद तुम व्हाट्सएप करो, ये करो, क्या है? खुला आमंत्रण दे रहे हो। हालेलुया। काउंसलिंग मत करो अकेले में, मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, अकेले किसी को काउंसिल मत करो। हालेलुया। ब्रदर मुझे आपसे मिलना है, सिस्टर मुझे आपसे मिलना है, क्यों मिलना है? हालेलुया, है ना? अभी आप लोग यंग अकेले हैं, ऐसा कई बार होता है, तो आप मत मिलिए उनसे। हालेलुया। क्योंकि वहाँ जेजेबेल स्पिरिट मैनिफेस्ट होता है। हालेलुया। तो ये जो क्या करता है, आपको इसमें गिरा करके तुम्हारा परमेश्वर से अलग करता है, ताकि इसका पहला ही गुण है कि तुमको यहोवा से। अब इजेबेल ने क्या किया? सबसे पहले जितने भी परमेश्वर के नबी थे उनको मार डाला, यानी कि उसको नफरत है परमेश्वर से, यीशु से, यीशु के वचनों से। हालेलुया। यीशु के लोगों से वो किसी भी हालत में, क्योंकि देखो शैतान क्या करेगा? शैतान आपको, या तो हम लोगों ने पढ़ा है पहला जॉन 2:16 में और मत्ती 4 में कि शैतान कैसे गिराता है? आंखों की अभिलाषा। हर चीज़ कहाँ शुरू होती है? हाँ, देखने से होती है ना। जेनेसिस 3 में सबसे पहले फली को तो देखा था, तभी तो गिरी। हालेलुया। देखा लेकिन सुना नहीं। हालेलुया। देखा लेकिन सुना नहीं। फल देखने में अच्छा था लेकिन सुना क्या? मत खाना।
देखने में आदमी फंसता है हमेशा। पास्टर जो बोल रहा है वो नहीं सुने, पास्टर क्या कपड़े पहने हैं वो देख रहे हैं, पास्टर कैसे चल रहा है वो देख रहे हैं। हालेलुया। देखो मत, सुनो। सुनोगे तो जीवन बदलेगा, देखोगे तो गिरोगे। हालेलुया। इसलिए बाइबल बोलते हैं कि हम लोग देख के नहीं चलते, हम लोग क्या करते हैं? विश्वास से सुन के चलते हैं। जो नहीं दिख रहा है, हम वो आने वाले प्रतिफल को देख रहे हैं, क्राउन को देख रहे हैं, मुकुट को देख रहे हैं, आने वाले आशीष को देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, और परमेश्वर के वचन को ताकत है, जो चीज नहीं होती उनको बनाता है। सिर्फ पढ़ने से, सुनने से नहीं, चलने से भी आशीष आती है। हालेलुया। पहली बार जो तुम ईश्वर को नहीं जानते, तुम पाप में लिप्त हो, तो परमेश्वर तो अपनी बड़ी करुणा से, अपने नेचर से तुमको हील कर देगा। क्योंकि ईश्वर ने कहा है फिर पाप मत करना, लेकिन हर बार बोलता था। कई लोगों को हील किया है। अभी कई लोग बोलते हैं मैं हील क्यों नहीं हो रहा हूँ। थोड़ा सा मैं इसमें डाइवर्ट करता हूँ। अभी देखो, ये लाइट, ये बिजली है, यहाँ बिजली है ना, लाइट है ना, ये स्विच है, इसमें लाइट है ना। अगर तुम इसमें प्लग लगाओगे और फैन चलाओगे तो चल देगा ना। समझो मुझे यहाँ फैन लगाना है, तो मैं क्या करूँगा? वहाँ प्लग करूँगा, प्लग इन करूँगा और बटन दबाऊँगा। फैन चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा, चलेगा। बोलो, फैन चलेगा, फैन चलेगा। यानी कि पावर अवेलेबल है, शक्ति अवेलेबल है, बिजली अवेलेबल है, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, कि हमको क्या करना है? टैपिंग करनी है। हालेलुया। टैपिंग है आपका विश्वास। टैपिंग क्या है? आपका विश्वास। जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा यहाँ है, 7 लैम्प स्टैंड के बीच में परमेश्वर, आंखों तेजमय आंखें हैं, पटुका पहने हैं, गर्जन सा आवाज आ रहा है, और पैर में पीतल के सामान है, उसको मैंने देखा यूहन्ना। तो यहाँ भी है, मिरेकल वर्किंग पावर इज रनिंग, इज फ्लोइंग हियर, डिपेंड अनटू योर फेथ। तुम्हारे बीच उस विश्वास में है कि तुम कैसे, मैं उस कोर की वस्तु को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। वो स्त्री क्या बोलती थी कि लहू बहने वाली 13 साल से लहू बह रहा था, बोली थी मैं अगर यीशु के कोर को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊं। और कोर पे क्या था? यीशु के वचन थे किनारे किनारे, तोरा थी, कोर में तोरा लिखे रहते थे, वचन लिखे रहते थे। उन वचन को छू लूंगी, उस वचन पर निकले गए, पास्टर के वचन मुंह से निकले गए, जो बाइबल से बोलता है, उसको मैं विश्वास करूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। 2 चीजें जरूरी है हीलिंग के लिए, आपका विश्वास और मिरेकल वर्किंग पावर। मिरेकल वर्किंग का पावर, चंगा करने की सामर्थ्य तो हमेशा रहती है, तो कमी किधर रहती है? हमारे फेथ लेवल पे। एक्सपेक्टेशन से नहीं आते हैं हम, उस आशा से नहीं आते कि कुछ होगा। हम आते हैं कुछ देखने के लिए कुछ हो जाए, लेकिन उस मनसा से नहीं आते हैं कि यीशु हमारे बीच में काम कर सकता है। एफिसियंस 3 अध्याय की 20 याद में लिखा है कि हमारे बीच में एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारी सोच से बढ़ के काम कर सकता है, जो इंसानों से असंभव है लेकिन परमेश्वर से संभव है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु कहता है कि मैं अपने वचन को पूरा करने में जागृत हूँ। हमें जागृत होना है। हे सोने वालों जाग, हे मुर्दे वाले जीविता बन, देख तेरे ऊपर प्रकाश आ गया है। यहोवा का प्रकाश तेरे ऊपर आरोहण, तेरे पर उदय हुआ है, और राजा रानियां तेरे आरोहण के लिए आएंगे। गोशेन देश में हमेशा प्रकाश रहेगा, लेकिन मिस्र में अंधेरा रहेगा। हालेलुया। और दूसरा क्या रहता है कि हमारा जीवन कैसा है? कल फेथ कब आएगा? फेथ जो होता है वो फेथ के अंदर अगर लेयर में जाएंगे तो फेथ क्या है? विश्वास क्या है? विश्वास है परमेश्वर से प्रेम करना, उसकी बातों को मानना। जब उसकी बातों को मानोगे तो प्रेम आएगा, प्रेम आएगा तो विश्वास आएगा। तो उसकी बातों को मानते नहीं तो फेथ कहाँ से आएगा? लेट नहीं हो सकता। रोमन्स 10 के 17 में लिखा है कि विश्वास सुनने से, मसीह के वचन से आता है। हम वचन को सुनते नहीं, हम घर में पढ़ते नहीं, तो हमारा फेथ नहीं आएगा। फेथ क्या, मैंने बहुत पहले बताया था, फेथ प्रोग्रेसिव फेथ है, ऐसे बढ़ता है डेली डेली, एक दिन में नहीं आएगा। कुछ मिरेकल एक दिन में से खटाक सा, दैट इज गिफ्टेड फेथ बोलते हैं उसको। जैसे अलिया को आया, अलिया ने क्या किया था? गिफ्टेड फेथ था उसके अंदर, उसने आग गिरा दी। किसने उसको दिया था पावर? यीशु ने। उसका तो वही भागता है और जेजेबेल की बात को सुन करके डिप्रेशन में आ जाता है। वहाँ फेथ कहाँ चला गया उसका? पूरा शून्य पे आ जाता है, बोलता मुझे मार डाल। हालेलुया। तो वो गिफ्टेड फेथ एकदम से धड़ाम से नीचे गिरता है। वो गिफ्टेड फेथ क्या होता है? पर्टिकुलर काम को करने के लिए मिलता है। अगर हम इसको बायोलॉजिकल समझेंगे तो समझो कि आपको एकदम से सांप दिख गया, आप ऑफिस से चले आ रहे हो, बिल्कुल थके हुए, सोच रहे हो मैं जाके सो जाऊंगा, हैं? सांप दिख गया, फिर क्या होगा? एकदम से भागोगे ना डर के। कहाँ से आ गई पावर? से एक सर्टेन काम करने के लिए पावर आता है, यीशु देता है। हालेलुया। लेकिन जो प्रोग्रेसिव फेथ है, जो लगातार का फेथ है, वो कब आता है? जब हम डेली अपना रिलेशन रखते हैं उससे, वो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। हालेलुया। फिक्स डिपॉजिट की तरह, एफडी की तरह है वो। हालेलुया। इंक्रीमेंट है तुम्हारा गिफ्टेड फेथ, एकदम से इंक्रीमेंट लग गया, 10,000 रुपये बढ़ गए, लेकिन जो डेली डेली 1-1 रुपया लग रहा है तुम्हारा, वो कंपाउंडिंग पावर रहती है, वो बढ़ती है। समझे मेरी बात? इजेबेल स्पिरिट सेड्यूस करती है, गिराती है, और येहू इसके लिए डांटता है। प्रॉफिट बोलता है कि तेरी बॉडी को कुत्ते खाएंगे।
हालेलुया। अच्छा, और हम लोगों ने पतरस पढ़ा था 2:22 में, उसमें क्या लिखा है कि कुत्ता अपनी छांट को वापस, छांट बोल तो कुछ खाता है उसको उगल देता फिर खाता उसको। घिन लग रही है सुनने में, ये जेजेबेल स्पिरिट का काम है। जेजेबेल स्पिरिट कुत्ते की आत्मा है। हालेलुया। इसी में हम आ गए। देखो वो ध्यान से सुनो, हालेलुया। बहुत करेक्टिव वर्ड है हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि बाइबल में लिखा है बोलना ही पड़ेगा हालेलुया। और हमको रिलेट करना कि हम किधर है, हालेलुया। तो जो कुत्ता क्या है, वही काम को बार बार करता है, गलत काम को, है ना। खाया उगल दिया फिर खाया, यानी गंदी फिर खा रहा है। वही मसीह का जीवन है कि अगर जो मसीह, जो विश्वासी बार बार वही काम कर रहा है, जो पिक्चरें छोड़ आया था, जो गाने छोड़ दिए थे, जो काम छोड़ दिए थे, जो मोबाइल छोड़ दिए थे, जो टीवी सीरियल देखने छोड़ दिए थे, जो गंदी गंदी बातें करने छोड़ दिए थे, जो दारू गुटखा सिगरेट पान बीड़ी और कोर्ट कचहरी सब छोड़ दिया था, फिर से उसी नेटफ्लिक्स में फिर से वो इस चीज़ों में आ रहा है। वो कुत्ता का स्पिरिट उसके अंदर, हालेलुया। दैट इज हैविंग जेजेबेल स्पिरिट, हालेलुया, हालेलुया। यानी कि जो गंदगी छोड़ आना, उस गंदगी में फिर से लौटना। समझ रहे मेरी बात? प्रोफेटिकल बात बोल रहा हूँ। देखो मैं, बहुत काम की बात है। अगर समझोगे तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं। आप 20 साल 25 साल 40 साल आते रहो, कुछ फ़ायदा नहीं, वैसे रहोगे जीवन। हालेलुया। अगर आपको लाइफ चेंज करनी है तो परमेश्वर को वचन को समझना पड़ेगा और चलना पड़ेगा, हालेलुया। नहीं तो आप आओगे जाओगे, आओगे जाओगे, आओगे जाओगे, जाओगे आओगे जाओगे, आओगे, कुछ होने वाला नहीं, हालेलुया। और आप चाहोगे उस सड़ाहट के जीवन में मिरेकल हो जाए, तो कैसे मिरेकल होगा? आप चाहोगे उस सड़ाहट जीवन में परमेश्वर मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म करे, मैं मुर्दे जितना करूँ, तो कहाँ से होंगे? सालों साल करना पड़ता है, हालेलुया। और सुअर अपनी को लौट जाती है कीचड़ में। वो कौन होते हैं? वो बिलीवर होते हैं, जो विश्वासी होते हैं, जो 4 साल 5 साल चर्च आते फिर लौट जाते हैं वहीं, या 4 दिन आए 5 दिन आए, क्योंकि उनको मज़ा नहीं आता है, हालेलुया। प्रोडिगल सन जो था, जो उड़ाऊ पुत्र था, उसके बाद 2 दोस्त भी आए, हालेलुया। स्कॉलर बोलते हैं वो रहे, लेकिन फिर वो लौट गया वापस। उस भवन में उसको मज़ा नहीं आया उड़ाऊ पुत्र के। उड़ाऊ पुत्र कौन था? भेड़ था। सुअर के बाड़े में चला तो गया था, लेकिन कौन था वो? भेड़ था। उसको रियलाइज हो, उसने रिपेंट किया, तौबा करी, खुदाबाद मैं आता हूं, आ गया वापस। लेकिन जो उसके साथ 2 दोस्त आए थे, वो रियल में सुअर की स्पिरिट थी उनके अंदर, सुअर का आत्मा था। वहां आए, अच्छे से रहे, कपड़ा बड़ा अंगूठी बढ़िया से, लेकिन मजा नहीं आ रहा, क्योंकि उनको वहीं मजा आ रहा था, लौट गए, हालेलुया। तो हम लोग कौन है? भेड़ है, हालेलुया। कितना भी जाएं हम वापस ही आते हैं, हालेलुया, हालेलुया। तो वो जेजेबेल स्पिरिट है, और उसका भाग, कुत्ते का भाग स्वर्ग में नहीं है। पढ़ा ना रेवलेशन 22:15, वो बाहर रहेगा। पढ़ो जरा एक बार। कुत्ते और डोंगे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर ही रहेगा। ये सारे जो गुण जेजेबेल स्पिरिट के ही है। झूठ का गढ़ने वाला, झूठ मूठ, उसको 2 आरोप लगा दिया कि यहोवा के नाम की निंदा कर रहा है नाबाद को, और उसको सबने पत्थर मार दिया। मूर्ति पूजा लेके आई थी अपने वहाँ से, हालेलुया। झूठ बोलती थी, और भी क्या था, 3-4 चीज़ें होती, हालेलुया। टोना करती थी, वो जादू टोना करती थी, विचकराट करती थी, हालेलुया। तंत्र मंत्र करना, हालेलुया। तंत्र मंत्र करना क्या होता है कि किसी ऐसे आदमी से अपने लिए पूछना जो बिब्लिकल नहीं है, हालेलुया। हम लोग तो खैर नहीं करते, लेकिन कई क्रिश्चियंस करते हैं, हालेलुया। जो बाबा के पास जाते हैं, जो इधर उधर जाते हैं, हालेलुया। जो बहुत सारी चीज़ें, मैं उनका नाम, टैरो कार्ड है, बहुत सारी राशिफल है, टैरो कार्ड, हाथ देखना है। हमारे तो फेमस था इस चीज़ के लिए, हाथ देख के बताना भविष्य, उसके बारे में जानना। अब ये लोग जो करते तो सुधर जाओ, ये तुम्हारे घर वाले करते तुमको मना करो, हालेलुया। क्योंकि आहाब भी बराबर का दोषी है, हालेलुया। ये 1 किंग 21 का पढ़ेंगे। आहाब भी बराबर का दोषी है। अगर आप इसको देख रहे होता हुआ और आप रोक नहीं रहे हैं, तो आप भी बराबर के दोषी हैं। सचमुच आहाब के कुल में और कोई न था, अरे वाह। जिसने अपनी पत्नी इजेबेल के उकसाने पर वह काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, अपने को बेच डाला था। अपने को बेच डाला, यानी कि आप अपने सोल को बेच दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है तुम्हारे सारे काम बना दे रही है। कौन? जेजेबेल स्पिरिट। तुमको डांटना नहीं आता, तुमको डराना नहीं आता, लेकिन वो जो स्पिरिट है ना, वो क्या कर रही? तुम्हारे सारे काम बना रही है। तुम्हारा काम क्या था? अभी मैंने कई बिलीवर्स को देखा है, हस्बैंड वाइफ हस्बैंड, हालेलुया। मैंने जानता भी हूँ, हालेलुया।
लेकिन उनकी वाइफ गड़बड़ करती है। दोनों बिलीवर है ना, दोनों प्रीच भी करते हैं। हालांकि उनका हस्बैंड गलत, उनकी वाइफ गलत काम करती है, मतलब इन द सेंस गलत, इन द सेंस विचार वगैरह नहीं, मतलब वैसे जीती नहीं जैसे वो प्रीच करती है। हालेलुया। कई बात है, घमंड का है ना, घमंड का आत्मा है कि मुझे सब पता है, मैं ये हूँ। हाँ, हस्बैंड की ड्यूटी क्या है? उसको समझाना। हस्बैंड क्या करता है? उसको और बड़ाई कर देता है। हाल क्या किया तुमने? उसके बराबर तुमने, तुम्हारे भी घमंड आया, तुमने उसको साथ रुक। हस्बैंड में क्यों दिए गए हैं? 2x2 में यीशु ने क्यों बोला? ताकि एक गिरे दूसरा उठाए। हस्बैंड ने इसलिए देगा, 2 बिलीवर साथ में, 2 बिलीवर क्यों? एलिया को एलीशा क्यों देता है यहोवा? कि एलिया जो डिप्रेशन में, स्पिरिट में आ गया था, जो जजेबेल ने उसको डराया था, तो यहोवा क्या बोलता है कि एलीशा को ले ले साथ में, 2x2 में रहो, अकेले मत रहो। हालेलुया। 2x2 बोले तो बैल गधे के साथ ना रहे, बैल बैल के साथ रहे। हालेलुया। बैल बैल के साथ रहे, गधे को मत ढूंढो 2 के चक्कर में। बिलीवर अपने संभाल लो। हम दोनों हमेशा, अगर मैं थोड़ा सा, मेरे को अप करती है, मैं इसको अप करता हूँ। मैं जहाँ गलत होता हूँ वो मेरे को टोक देती है, और जहाँ ये गलत होती है हम इसको टोक देते हैं। तो क्या करेक्ट रहता है? जरूरी थोड़ी कि तुम हमेशा सही हो, गलत भी हो सकते हो। और जो ये बोले कि नहीं मैं सही हूँ, मैं करेक्ट, तो जजेबेल स्पिरिट है, सुनने को तैयार ही नहीं हूँ। हालेलुया। वाइफ हस्बैंड पर अटैक कर रही है कि मैं तुमसे ज़्यादा सुपीरियर हूँ। एफिसियन 5:23 में लिखा है कि वाइफ अपने हस्बैंड के अंडर में रहो, और हस्बैंड को बोला गया है तो अपनी वाइफ से प्रेम करो। वाइफ अपने को सुपीरियर दिखा रही है हस्बैंड से, तो क्या ये जजेबेल स्पिरिट है? आपको सबमिट रहना है हस्बैंड के अंडर में, लेकिन हर गलत काम में नहीं। हालेलुया। वो गलत काम कर रहा है तो सबमिट नहीं रहना है। सबसे पहले गॉड फर्स्ट, रेस्ट। अगर वो बिब्लिकल आदमी है आपका हस्बैंड, परमेश्वर का भय रखने वाला है, तो उसकी बात मानो, उसके अंडर में रहो, रेस्पेक्ट करो उसकी। हालेलुया। और उस हस्बैंड की ये ड्यूटी है कि वो उसको लव करे, प्रेम करे, उसका ध्यान रखे। हालेलुया। जहाँ पर परिवार इसलिए टूट रहे हैं क्योंकि जहाँ जजेबेल का स्पिरिट काम करता, मैं बड़ी मैं बड़ा, वहीं पर ये परिवार टूट जाते हैं, शादियाँ टूट जाती हैं। कई परिवार ऐसे बिखरे हैं। तो जजेबेल का स्पिरिट क्या करता है? परिवार को तोड़ता है, ताकि मैं फिर इसको खाऊं और इसको खाऊं, इसको मैं विचार में गिराऊं, इसको भी विचार में गिराऊं। हालेलुया। अब दोनों सेपरेट हो जाएं तो क्या होगा? फिर बोलेंगे तुम मेरे जीवन में थी, हाँ तुम मेरे जीवन में थे, हाँ। हालेलुया। तुम मेरे लिए बनी थी 10 साल पहले, ठीक है अब तुझसे फिर शादी करता हूँ। हालेलुया। मतलब क्या है? वो भी टिकने वाले नहीं है। परिवार को तोड़ना, जजेबेल स्पिरिट। रोमन्स 12:9 पढ़ेंगे। पहला पतरस 4 अध्याय 1 से 5 तक पढ़ डालेंगे। जीवन में उनका साथ नहीं देते और इसलिए वे बुरा भला कहते हैं। बुराई से घृणा करो। कब समझेंगे कि हम जजेबेल स्पिरिट में नहीं हैं? जिस बात को यीशु नफरत करता है, आपको भी इस पोजीशन पहुंच जाना चाहिए कि हम भी उससे नफरत करें। यीशु मसीह किससे नफरत कर? पाप से। हालेलुया। अगर आप साल्वेशन से पहले सिगरेट पीते थे, दारू पीते थे, दारू बेचते थे, हालांकि गलत काम करते थे, पोर्नोग्राफी देखते थे, गंदे गंदे वीडियो देखते थे, पिक्चरें देखते थे, हालेलुया, और अब जब मसीह में आ गए हैं तो उससे तुम्हें घृणा होनी चाहिए। अगर जहाँ कोई सिगरेट पीता दिख गया तो तुम्हें उसके धुएं से भी नफरत होनी चाहिए। पान पराग, पान गुटखा देख के तुमको जलन होनी चाहिए, उसको बताना चाहिए गलत है। मेरे से कोई बोलता दारू पीता तो मैं उसको पहले ही, और कई लोग जो है, कई परिवार जो है दारू को महिमा करते हैं, थोड़ी थोड़ी ले लेते हैं। और लिखा है ये बहुत हुआ पतरस, क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने, समझ गए ना, जो सेव नहीं हुए हैं, ये बुरी अभिलाषाएं, मतवालापन, लीला कीड़ा, पियक्कड़, घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले समय गंवाया। हालेलुया। मैं यही सोचता हूँ कि मेरा साल्वेशन, अगर मेरा जन्म कहीं क्रिश्चियन घर में होता तो मैं आज हर वाद्य यंत्र बजा लेता, क्योंकि बचपन से मैं म्यूजिक के बहुत प्रेम था। हालेलुया। आज मुझे कीबोर्ड सब बजाने आता 100%, और सब कुछ आ गया, क्योंकि मैंने तो बाद में सीखा सब। तो मैं ही सोचता, मेरा इतना टाइम खराब हो गया मेरी जिंदगी का, कहाँ लगा रहा मैं। तो फिर बाइबल सेमिनारी यही सब पढ़ता, PhD कर डालता, MCA MBA ये सब कर डाला। हालेलुया। मैं तो इसी भी निकल लिया होता, पूरा कोर्स कर लिया होता। हालेलुया। बहुत हुआ, समय गंवाया। अब बोला भैया हाँ पिक्चर देख ले, 3 से 5, 3 से 6 लगी है, हाँ देख सकते हो, कॉमेडी है। अरे क्यों देखना? तुम पहले देखते थे, बहुत हुआ, अब क्यों जाना पिक्चर थिएटर में? 12 से 3, 3 से 6, 609 क्यों जाना तुमको? जाके मैं टंग्स में प्रे कर खालवा शेदिरिया 2 आत्माएं बचा के लाऊंगा। क्या तुम्हें वहां मिलेगा? तुम्हारा टाइम बर्बाद होगा और उससे इन्फ्लुएंस लेके आओगे, उस
थिएटर में गंदगी के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें। चलो पिक्चर तो अच्छी है, बीच में जो सीन आएंगे, जो इंटरवल होगा, कोल्ड ड्रिंक बीच में आते हैं ना, हॉलीवुड बॉलीवुड की कुछ पिक्चरें नहीं आती जो आने वाली होती हैं, उनमें दिखा देंगे तुमको। फिर तुम वो पिक्चरें लेके घर में आओगे, फिर तुम्हारे वो याद आएगा, है देखा था। हालेलुया। अरे किस लिए ना, बोला बहुत हुआ, मैं वचन पढ़ रहा हूँ इसलिए बोला, जितना तुमने टाइम गंवाया था बहुत हुआ, अब वहां से बाहर आ जाओ। इस मोबाइल में पूरी गंदगी के अलावा कुछ भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ। इसमें गंदगी का, इवन बाइबल का जो मेरे पास ऐप है उसमें भी ऐड आते हैं बड़े बड़े ऊट पटांग। बाइबल में जो रेफर करता हूँ उसमें ऐप है, उसमें भी आते हैं, क्योंकि वो भी प्रमोशन से चलते हैं। प्रमोशन तो फिर कोई भी डालेगा। बहुत हुआ, पैसा कमाया, बहुत पैसा कमाया गलत तरीके से, को तो कम से कम अब तो आना। क्या पता कि कल का दिन तुम्हारा आखिरी हो, क्या पता कल का दिन तुम्हारा आखिरी हो। और आप अगर ऐसे ही गए तो कहाँ जाएंगे आप बताइए? 12 के भाव में चले गए। अगर तुम्हारा पवित्र जीवन नहीं है, तुम सही से नहीं चल रहे हो, और आज ही अगर तुम्हारा कुछ हो जाता, परमेश्वर न चाहे कुछ हो, तो कहाँ जाओगे? और वे इस बात से अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचमन उनका साथ नहीं देते। मैं जब एयरफोर्स में था तो वहाँ पर मैंने गॉस्पल शेयर करी थी लोगों को। बैच रहते थे ना, जब हम लोग जाते थे IT कोर्स के लिए, तो वहाँ पर मैं लोगों को बताता था यीशु मसीह के बारे में कि यीशु मसीह ऐसा है, यीशु मसीह ऐसा है। तो वो लोग हमसे यही बोलते थे कि आ तो जाए हम यीशु मसीह में, लेकिन मज़ा कब करेंगे? हम लोग, तुम्हें मज़ा क्या है? बोला दारू, पिक्चरें, हालेलुया। वो हम कैसे करेंगे? आँखों का सुख वो कब लेंगे? हालेलुया। मैंने पूछा तुम क्यों नहीं आना चाह रहे हो? पूछता था भाई तुमको मस्ती में आना है तो क्यों? बोले साधु संत हो जाओगे, किसी काम के नहीं रहोगे। बोले सरप्राइज हो जाएंगे, तुम ऐसे कैसे जी लेते हो? लिखा है ना, वो अचंभा करते हैं, ये तुम ऐसे कैसे रह लेते हो? थोड़ा थोड़ा चलता है, थोड़ा थोड़ा ही, थोड़ा ये थोड़ा वो, थोड़ा ये थोड़ा जेजेबेल, थोड़ा इशू, थोड़ा जेजेबेल, थोड़ा इशू। ये बहुत खतरनाक है, डेंजरस है। ये यीशु मसीह बोला, मैं नहीं बोला। कितने साल, 1600 साल पहले ये घटना हुई। यीशु मसीह उसको याद करके उस स्पिरिट के बारे में बोल रहे हैं यहाँ कि इस कलीसिया में 2 तरीके के लोग हैं, एक पवित्र आत्मा की बात सुन रहे हैं, एक जजेबेल के काम कर रहे हैं। और लिखा है मैं उनको रोक सैया पर डालूंगा। जजेबेल का स्पिरिट का मतलब नहीं व्यभिचारी करो जाकर के पैसा दे करके, ये भी है जजेबेल स्पिरिट, इसके अंदर पूरा भरा हुआ है। कहा मैं रोक सैया पर डालूंगा। सैटरडे कुछ चर्च आने से पहले पता लगा तुमने ऑल शॉर्ट्स ऑफ नॉनसेंस किए, आपने खूब टीवी देखा, कुछ भी किया, और यहाँ आके आप हालेलुया कर रहे हैं, होली स्पिरिट आजा, कहाँ से आएगा? आप सैटरडे कैसे भी जिए, संडे आप चर्च आकर बोल रहे हालेलुया, पवित्र आत्मा मुझे कैसे आएगा बताइए मेरे को? अगर आप नहीं सुधरते हैं, मतलब वेट सीनर है, परमेश्वर में आने के बाद भी अगर वही पाप करते रहते हैं तो उसको उसका फल मिलेगा। हालेलुया। और यहाँ लिखा है, यहाँ साफ साफ लिखा है, वचन कह रहा है कि तुम बलवा करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो, क्योंकि तू घाव से भरा, हृदय दुख से भरा है, पाँव से तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़ों की मार के चिन्ह हैं, और सड़े हुए घाव जो दबाए ना गए थे। यानी कि अगर जब तक आप सर्जरी नहीं करेंगे परमेश्वर के वचन से, ऊपर चलेंगे तो कैसे चंगे होंगे? हालेलुया। अगर आप सड़ाहट पे जी रहे हैं और अगर आपने सर्जरी नहीं करी है, सर्जरी कैसे होती है? वचन से, वचन से सर्जरी होती है। वचन पे जब हम चलते हैं ऊपर अच्छा, हालेलुया, द लॉर्ड इज गोइंग टू ब्लेस यू, हालेलुया, रखा लावा शेखेरिया ना सखुरा बला देखे, लॉर्ड इज गोइंग टू ब्लेस यू मनी फोल्ड इन कमिंग डेज। बड़ा अच्छा है, हालेलुया, अच्छा है ना। बट जो फोड़े हैं उनका क्या, घाव है उनका क्या? उनको तो दबा के निकालना पड़ेगा ना, तभी हीलिंग आएगी ना, नासूर बन जाएगा। हालेलुया, वेरी करेक्ट। हमारे जीवन में जो फोड़े हैं, जो गलत चीज़ें, उनको हमको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा, तब हीलिंग आएगी। लोग वचन पे दोष देते हैं। मैंने 1-2 बार बोला भी था, आई एम नॉट अगेंस्ट हीलिंग, हालेलुया, मैं हीलिंग के खिलाफ नहीं हूँ। इवन मेरी शुरुआती दिनों में मेरे यहाँ दर्द होता था, मैंने रिब्यूक किया था, उसी दिन चला गया था। आई रिब्यूक यू इन द नेम ऑफ जीसस, यू आर नॉट पार्ट ऑफ माई बॉडी, इन द नेम ऑफ जस्ट गो। यहाँ मेरे दर्द होता था बहुत साल पहले, शुरू में ही नया बिलीवर था, 1 साल 1.5 साल 2 साल वो दर्द मेरा चलेगा। हालेलुया, इंस्टेंट हीलिंग, हालेलुया। और ऐसे बहुत सारे केसेस हुए, इंस्टेंट हीलिंग जिसको बोलते हैं। एक बार मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अभी चर्च में मैं इनका वीडियो बना रहा था, स्मृति, पास्टर स्मृति का वीडियो बनाता हूँ, मैं ही बनाता हूँ ना। तो मेरे यहाँ दर्द रहता था यहाँ पर, और यानी यहाँ पर, और उसमें थोड़ा सा फोड़ा सा भी आ जाता था मेरे, फिर ठीक हो जाता था। तो मैं ये प्रेयर डालती, उसमें मैं प्रेयर में, तो मैंने ऐसे ही, इसने जो बोली कि मैं ऑनलाइन प्रेयर करना चाहती हूँ, तो मैंने ऐसे लगा लिया अपने हाथ, मैंने कहा यीशु के नाम में। तो उसने जो प्रेयर मैंने रिसीव किया, मेरा तुरंत ठीक हो गया, वो इमीडिएट ठीक हो। हालेलुया, इंस्टेंट फ्लोइंग इज़ देयर। हर तरीके की चीज़ें बाइबल पूरा समझना पड़ेगा। बोलते हैं ना मिरेकल हो गया, मीटिंग में गए मिरेकल होगा, ठीक है। अरे वहाँ आए भी कितने लोग थे? 10 लाख लोग आए थे, उसमें से 500 ठीक हो गए।
हालेलुया। 10 लाख के 10 लाख ठीक हुए क्या? वीडियो किसका बनेगा? उन 500 लोग का बनेगा। चंगाई मिल रही, चंगाई। अरे वो जो 500 लोग गए वो किस विश्वास से गए, किस कंडीशन में गए? आप जानते हो कि मैं उसके वस्त्र को कोर को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊंगी। वो इस आशा से गए, वहाँ हीलिंग हो गई। हालेलुया। उसके वीडियो आ गया। अब वो जो उसने प्रे करी वो भी अच्छा वैसल है, क्योंकि वो पाप में नहीं है, तभी वो काम हुआ। हर चीज़ है, वैसल का भी इंपॉर्टेंस होता है। जो बर्तन कैसा आ रहा है, वचन, हीलिंग हो गया। बाकी लोग का क्या? कुछ नहीं। हालेलुया। तो यानी कि वचन सुन, और कई चीज़ें होती है जो वचन सुन सुन के ठीक होती है। कई बार क्या होता है, डॉक्टर पहली गोली देता है, ठीक हो जाता है आदमी, है। कई बार क्या होता है, साल 2 साल इलाज कराना पड़ता है ना? अरे है कि नहीं? तो क्या कहेंगे? डॉक्टर ने जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा और तुमने उस पर ध्यान से चले, तुम्हारी बीमारी है और तुम उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे, तो गोली खा रहे हो, तो फायदा करेगी? नहीं करेगी। तुमको चलना भी पड़ेगा, जो उसने प्रिकॉशंस बताएं डॉक्टर ने कि ये मत खाना, ये मत करना, तभी असर करेगी। हालेलुया, हालेलुया। सबके लिए ये बात। कुछ लोग दूसरे सीखते हैं, कुछ लोग अपने पे गुजर के सीखते हैं। तो हमें देखना है, लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, हमको दूसरों की गलती से सीखना है। बाइबल में हर चीज़ इसलिए लिखी गई है कि जो अहाब ने गलती करी, हमें वो नहीं करनी है। जो किंग राजा शुरू हुआ था दाऊद से और ख़त्म किससे हुआ? अहाब से, विकेट किंग से, दुष्ट राजा। तो हमने शुरुआत कैसे करी और अंत कहाँ कर रहे हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पावर की लड़ाई थी, जजेबेल। और एक ऐसा राजा आया, राजाओं का राजा आया, जिसके पास महिमा थी, पर पावर था, अधिकार था। फिलिपियन 3 में लिखा, उसने अपने आप को शून्य करके आया और हमारे समान बन गया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, कोड़े खाए, ताकि हम उसकी समानता में आ जाएं। ये इज़बेल है जो पावर चाह रही है। हालेलुया। अपने लिए यहाँ एक राजा है जो सचमुच का राजा है, वो हमारे लिए सब कुछ छोड़ के आया। हालेलुया। कितना अंतर है, कितना अंतर है दोनों में। हालेलुया। आइए हम लोग दुआ करेंगे। मलखरब शिखेरिया न सुदूरिया लब सखरब शिखेल मखरब लब शिदेरिया न तकुर अखलब न शिदल ले बेरे शिदिल वल्ला लब शिखेल ला खरब ला खरब सकिन द खरब शिदिल वरदली बला सखरिया मा सखरब मलदिशे लखेल ला सुकुर शिदेरिया मखरब शिदरिया लब सुदूरिया मा शिखेरिया। यहोवा सालो धन्यवाद, तू मेरा बल, मेरी नज़ार आराधना। यहोवा शालोम, तेरी स्तुति हो। यहोवा शालोम, धन्यवाद। शिकेला बसुदुरली नमना सदारबा वखलारिया नमना शिके। चर्च, ओपन योर माउथ। ओबला ला ला शिकेरी सेकेरी अला रबा रेखेला बना शेदेले ले ले शखरा बसन वखरा बला यला बसदो खो सुनो रब शेदेरी न सखरा बल्ला बशदेला ला खरा सदाना मन थद वलेला ला खरा तकला मन शिकेला ले शेदेरे बेलेकेले बखरा बसो मखरा बसकला शेदेरे दिकेरी कोर सुकुरा माला ला 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 रे शेदाला खरबा खैला बखुर खुर सकद बखल रशद ला 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 खरा बशिकेरी मखुर सुकुरी या रब शेदेरिया माला रब शिकेरिया दिखर रब शिकेरिया रा सकरन दखा अखुबाना खल वलेला ला बारा सकरा मन शिखोरा बसा। परमेश्वर तेरे धन्यवाद हो, तू राजाओं का राजा, अद्भुत करने वाला जीविता परमेश्वर है। खुदावन परमेश्वर, आज खुदावन जो हमने 2 कुरिन्थियन 30 में तूने कहा कि आज हम 1 डिग्री 1 अंश यीशु के जैसे आज हो जाएंगे। हम रेबाला शेखेरिया लाबा सकरा, जो वचन है हमारे अंदर खुदावन, हम वो खोलती ही कलीसिया हैं, हम एक खोलती ही कलीसिया हैं। हम कभी भी डकुलियाओं की शिक्षा और जजेबेल की शिक्षा को कभी अपनी चर्च में, अपने जीवन में, अपनी पत्नी के जीवन में, अपने बच्चे के जीवन में, अपने खानदान में, अपने पड़ोसी में, अपने रिश्तेदार में आने नहीं देंगे। वो रेजिस्ट एंड रिबुक द स्पिरिट ऑफ जजेबेल, वो कंट्रोलिंग स्पिरिट, मैनिपुलेटिव स्पिरिट, मतलब वो यीशु के नाम से बाइंड करता हूँ। कलाबा शिखेरिया मा सखरिया माना शिखेरिया। हमारे मोबाइल में जो जजेबेल स्पिरिट काम करता है, जो नेटफ्लिक्स दिखाता है, जो गंदे गंदे सीरियल आते हैं, जो गंदे गंदे वाहियात चित्र आते हैं, कुछ भी ऐसा, पर शिखेरिया रबा सखरिया, यू आर नॉट पार्ट ऑफ अवर। बहुत हुआ शरीर की अभिलाषाओं में हमने बहुत जीवन जी लिया, अपनी मर्जी बहुत चला ली। परमेश्वर बहुत हुआ,
और आज हम जिस चीज़ को यीशु नफरत करेगा उस चीज़ से हम नफरत करेंगे, जिस चीज़ से यीशु प्रेम करेगा उस चीज़ से हम प्रेम करेंगे। माना शकेल बखारा वाला बशकेल अखजुम बखारा वाला मलार शकेल। हमारी आंखों को खुदावन पवित्र कर। ये आंखें हमारे लैंप हैं, हमारी आंखें लैंप हैं, हमारी आंखें दीपक हैं। हमारी आंखों को पवित्र कर खुदावन। हर जो अच्छी है, जो सुहानी है, जो यीशु की ओर से, उन बातों को हम देखें। जो गंदगी है दुनिया की, दुनिया जहाँ की गंदगी है, जो दुनिया के लोग हैं, उनमें हम अपनी आंखों को ना डालें। और शेखेर अलावा सकारा बाइबल बताती है एक टांग लंगड़ा होकर के, एक हाथ का लूला होकर के स्वर्ग में प्रवेश करना अच्छा है, दोनों हाथ दोनों पैर से स्वस्थ होकर के नरक में जाने से। बना शिखेल ओखोरा वाला शिखेल लाला खारा बसंदरा और अब शिखेल या ला सकरा। पर समय तो विश्वास है कि जब हम प्रकाशित वाक्य पूरा खत्म कर लेंगे तो हम सब लोग आशीषों में बढ़ चुके होंगे। पवित्र आत्मा के 9 के 9 वरदान और पवित्र आत्मा के 9 के 9 फल हमारे जीवनों से उमड़ने लगेंगे। रबा शिखेरिया रखा लबा शिखेलिया ला सखा रबा। हमेशा हम अब वैसे ना रहेंगे अब तक जो थे। आज हम 1 डिग्री यीशु के जैसे और हो गए। परमेश्वर यीशु के नाम से आई बाइंड रिबुक द स्पिरिट ऑफ इन्फर्मिटी। बीमारी लाने वाली दुष्ट आत्मा को, बाज़बों की दुष्ट आत्मा, मक्खी की दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से मैं घुड़कता हूँ। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, फेफड़े, हमारे हार्ट, हर चीज अच्छे से फंक्शन करेंगे। इट विल वाइब्रेट इन फ्रिक्वेंसी ऑफ क्राइस्ट जीसस। यीशु की आवृत्ति में ये फंक्शन करेंगे। वो वाला शकेले माना शकेल राधा खराबा शकेले माना सखरिया। परमेश्वर रात में गलत सपने वाली है आत्मा को यीशु के नाम से मैं डांटता हूँ। ये जजेबल स्पिरिट है जो गलत सपने लाता है, चाहे पति के रूप में आए, चाहे पत्नी के रूप में आए, चाहे एंशिएंट वर्ड से कोई भी इवल स्पिरिट जो सपने दिखाती है, मैं तुझे यीशु के नाम से डांट देता हूँ। बाला शकेरिया, क्योंकि जिंदा जीवित सचेत रहते हैं तो कुछ नहीं कर पाती है, लेकिन सपनों में सेंध लगाते ऐसी स्पिरिट को, ऐसी इजबेल की आत्मा को यीशु के नाम से मैं धिक्कारता हूँ। बाला शेखेरिया माला खाना बिकॉज वी हैव बिगन स्पिरिट ऑफ रिकॉन्सिलेशन। हमारे अंदर परमेश्वर मेल मिलाप की आत्मा है, हमारे अंदर करेज का आत्मा है, हमारे अंदर शांत दिमाग का आत्मा है, हमारे अंदर वो आत्मा है जिसने यीशु मसीह को मृतों से जिलाया। वो हमारे शरीरों में, हमारे दिमागों में, हमारे जीवन में काम करता है, जो हमको मरे हुए कामों से आजाद करेगा और मसीह के जो भलाई के काम है, जो प्रकाश के काम है, मैं उसको बढ़ने में अगुवाई करेगा। We are not slave to sin, we are slave to righteousness। हम पाप के गुलाम में नहीं हैं, हम धार्मिकता के गुलामी हैं। ओ राशेखेला बासाकारा बाशेखेरिया मखारा वाला शेला लाखेला रुसखोरिया। हम मुर्दों में से जाग उठ, मुर्दों में से जाग उठ। Be alive in Christ Jesus। यीशु में जिंदा हो जा, मुर्दे के काम से बाहर आ और यीशु में जिंदा हो जा। खौलाहट का आत्मा से भर दे हमको परमेश्वर। और रशखेला बार सखेल मना शखोरा वाला हेरा शखेना जकोबा रशखेल रसदबा मखोरा। दिल के स्पिरिट हमारे जीवनों में है, उसको मैं यीशु के नाम से बांध देता हूँ। हमें जहां तक आज तक मसीह में बढ़ जाना चाहिए और हम नहीं बढ़े होने दे खुदावन, हम आज उसी समय उसी लेवल में बढ़ जाएं। इतने सालों तक जो हमारी उन्नति मसीह में हो जानी चाहिए थी, अब तक नहीं हुई। वो स्पिरिट आई बाइंड इन द नेम ऑफ जीसस। सखालाबा रशेलेलेबेले खारा सकोरी रेलेलेबा खारा शेखेरिया न सखारा रोबाला रशेलेलेले खरसो बाराता खरस दोरिया ला खरसो को बारा खुसखम अलाबा सेला लखला हल्ला खरे सखेरा माना माइन खाइन सालों सालाख जरो सखेरा माने शेखेरिया रजुकुन दाला जकराया माइन माला रही थे खेला जकू जुकू दुकू रदे ले ले लो 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 खारे ज़ेदेनी खीरी महिरेला शेखेरिया। ओ बारशे माँ बीमारी की दुष्ट आत्मा मैं तुझे गहरे समुद्र में भेज देता हूँ। हमारे बीच से छोटे से लेके बड़ा कोई भी बीमार नहीं रहेगा। शरीर में दाने, कोई भी एक्स्ट्रा ग्रोथ, आई रिब्यूक यू इन द नेम ऑफ जीसस। रबाला शेखेरिया नमस। कोई दर्द, कोई चोट का दर्द तू हमारे शरीरों को परेशान नहीं कर सकता। यीशु के नाम से तुझे मैं डांटता हूँ। रबाला शेखेरिया लखर सकुरिया माना शेदर बाला दिसकेल
माना शेदेरी अलाबा सकरा बाबा शेकेल when the lamp stand of the Christ Jesus हम यीशु के प्रकाश स्तंभ में है, जहां जाएंगे वहां प्रकाश आएगा। लोनछाई भूमि में जो लोग फंसे हुए हैं, जो आग में फंसे हुए हैं, उनको झपट के हम यीशु के नाम से निकाल लेंगे और यीशु के राज में हमको ले आएंगे। कोई भी शक्ति, कोई भी ताकत हमको मसीह के प्रेम से जुदा नहीं कर सकती। 12 शेकेल माना दखरा बशेदेरी लेबा से दाना माना शेकेरिया माना कर बहुत हुआ, बहुत हुआ। वो लुचपन के काम, वो अभिलाषाएं हमको तुम परेशान, यू कैन नॉट इंटेंजल हमको तुम फंसा नहीं सकती। शैतान बैरी, तू अपनी सारी चीजें ले और हमारे बीच से निकल जा। अपना सारी सड़ाहट, अपनी सारी बीमारी, अपनी सारी चालाकी, अपनी स्कीमिंग, अपनी योजनाएं तो ले बैरी और निकल यहाँ से। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हमारे बीच में शेजिबाला शेखेरिया, हमारे बीच में छोटे से लेके बड़ा एल्डरली पीपल आजाद है, आजाद है, सुखी है, आजाद है, सुखी है, परमेश्वर के आनंद में बढ़ रहा है। हमको कोई बात, दुनिया की कोई बात डिप्रेशन में नहीं डाल सकती। कोई मैनिपुलेटिव स्पिरिट, भरमाने वाली आत्मा हमको दुखी नहीं कर सकती, क्योंकि यीशु का आनंद हमारी ताकत है। यीशु का आनंद हमारी ताकत है। खुदावन हमको जॉब में प्रमोशन दे। जो हमारे बच्चियां हैं जो काम करती है वहाँ पर उनको प्रमोशन दे खुदावन। जिनको जॉब मिलना है उनको जॉब दे, जिनको चंगाई मिलनी है यीशु मसीह आज ही इसी वक्त इंस्टेंट, यीशु तेरे नाम से आज ही इसी वक्त चंगाई मिले खुदावन। नौकरियां क्रिएट कर खुदावन अपने बच्चों के लिए, सीट क्रिएट कर, मेडिकल सीट क्रिएट कर, हमारे बच्चों को आगे बढ़ा, एक्सेल करे। नेहा, शुभ, रौनक, दिवित, समुद्र के किनारे जितनी भी रेत के कण हैं उससे बढ़ के बुद्धि दे, ताकि शिवा की रानी पूरे वर्ल्ड से लोग आए और परमेश्वर हमारे बीच में लोग एग्जॉल्टेड मदर बने और एग्जॉल्टेड फादर बने। हमारे बीच में कई लोगों की माता बने। माला शिखेलिया माना शिखे रता खराबा शिखेलिया लाबाद सकल माला लाबा शिखे। क्योंकि मुझे पता है, मुझे विश्वास है, विश्वास का आत्मा से बोलता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह के वचन में वो ताकत है, जो चीज़ नहीं होती है वो बना देता है। क्योंकि यीशु मसीह तो धरती पर उस वचन से ही आया था और ये वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी अद्भुत महिमा देखी कि जैसे इकलौते की महिमा थी। परमेश्वर सबको नाम बनाम आशीष देता हूँ। हमारे कलीसिया के लोगों को नाम परमेश्वर, कोई भी हमारी कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई एक्सटर्नल, कोई इंटरनल, कोई परेशानी हमारे बच्चों को, हमारे कलीसिया को परेशान नहीं कर पाएगी। और हम जब अगली बार मिलेंगे, वरन आज ही से हमारे बीच गवाहियाँ फटने लगेंगी। जैसे चेले जब जालों को उठा रहे थे तो फट रहे थे, ऐसी मिरेकल्स विदाउट नंबर्स हमारे जीवन में आने वाले हैं, आ रहे हैं। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, आमीन।